स्टूडेंट्स, हम चैप्टर नंबर 7 जो है रियाज ट्रेन कोटलेट इसको कंटिन्यू कर रहे हैं पेज नंबर 54 से। नाउ स्टूडेंट्स, अभी इसमें टाइम हमको दिख रहा है 9 o'clock। Our train was passing through one big city. On the way, there were many bridges of roadways. On both sides of railway tracks, big buildings and markets were seen. स्टूडेंट्स, बहुत बड़ी सिटी है, यहाँ से भी इनकी ट्रेन पास हो रही है। ठीक है, तो वहाँ पे बड़े बड़े ब्रिजेस भी बने हुए हैं। ठीक है, रोडवेज है, उसके ऊपर ब्रिज बने हुए हैं और दोनों साइड रेलवे ट्रैक है और बड़ी बड़ी रेलवे ट्रैक की दोनों साइड बिग बिल्डिंग्स भी बनी हुई है। साथ में उनको मार्केट भी दिख रही है। फादर से दैट इट इज़ सूरत सिटी। कहाँ पहुँचे हैं लोग? अभी सूरत सिटी में पहुँचे हैं। ठीक है, this city is famous for its diamond business and textile business in the whole world. स्टूडेंट्स, जो सूरत सिटी है वो डायमंड एंड टेक्सटाइल बिजनेस की वजह से पूरे वर्ल्ड में फेमस है। ठीक है, दिस इज द सेकंड बिग सिटी ऑफ गुजरात आफ्टर अहमदाबाद। सबसे बड़ी सिटी कौन सी है गुजरात की? अहमदाबाद। एंड सेकंड नंबर पे आता है सूरत। ठीक है, बिगेस्ट सिटी गुजरात की है अहमदाबाद एंड सेकंड नंबर पे है सूरत। क्लियर? ट्रेन स्टॉप्ड व्हेन स्टेशन कैम। जब स्टेशन आता है तो ट्रेन है वो थोड़ी देर के लिए वहाँ पे रुक जाती है। ठीक है, many passengers were moving on the platform. Here, somewhere people wearing different dresses were seen. Some women had worn sari like dhoti, while some men had wrapped white dhoti like lungi. Some people's language was also different. स्टूडेंट्स, कुछ पीपल उसको दिखे जब ट्रेन स्टेशन पे रुकी तो अलग अलग पीपल जो मूव कर रहे थे वहाँ पे। तो जो लेडीज़ हैं उन लोगों ने साड़ी पहनी हुई थी, ठीक है, धोती की जैसे। एंड कुछ मेन ऐसे थे जिन्होंने लुंगी, धोती पहनी हुई थी लुंगी की स्टाइल में, और उनकी लैंग्वेज भी अलग थी। ये सब भी उन्होंने देखा। ठीक है स्टूडेंट्स, हमारा जो इंडिया है उसमें टोटल 28 स्टेट्स हैं एंड सारे स्टेट की जो ड्रेस मटेरियल जो स्टाइल है वो अलग है। ठीक है, यहाँ पे कुछ फ़ोटोज़ रखे हुए हैं एंड उनकी जो मटेरियल है ड्रेस किस तरीके से पहनते हैं वो भी बताया हुआ है। तो जब रिया सूरत स्टेशन पर ट्रेन रुकती है तो उसी तरीके से देखती है एंड अपने पापा से वो बात कर रही है। ठीक है, Father said, people of different states have settled here for business. अलग अलग स्टेट के लोग यहाँ पे आके हैं, सेट हुए हैं बिजनेस के लिए। So here people wearing different dresses have been seen. तो अलग अलग लैंग्वेज के एंड अलग अलग जो ड्रेसेस स्टाइल के पीपल हमें यहाँ पे देखने मिलेंगे। Father bought Surat Feni and Dhari, which are famous sweet of Surat. The train halted for 5 minutes and then moved. ट्रेन है वो 5 मिनट ही रुकी और फिर चलने लगे। तो इस 5 मिनट में जो रिया है उसके फादर सूरत फेनी एंड घारी लेके आए। सूरत फेनी एंड घारी क्या है? सूरत की फेमस स्वीट आइटम है। ठीक है, फादर सेड Vapi would came soon after Navsari and Valsad. We would reach Vapi within an hour. हम 1 घंटे में ही वापी पहुंच जाएंगे। हमें वापी पहुंचने के लिए बीच में नवसारी एंड वलसाड ये दोनों स्टेशन आ रहे हैं जिन्हें क्रॉस करना है। ठीक है, मदर इन्फॉर्म्ड मामा by phone that our train would reach वापी within an hour. तो मम्मा ने रिया के मामा को फ़ोन करके बताया कि हम 1 घंटे में वापी पहुंच जाएंगे। हिमांश एंड आई were happy to reach at mama's home. Our train was going to reach वापी where we have to got down. अभी ट्रेन स्टार्ट हो चुकी है, 1 घंटे में ये पहुंचने वाले हैं। रिया एंड हिमांश दोनों बहुत ही खुश है
वो मामा के घर जा रहे हैं। बस ट्रेन स्टार्ट हो गई, वलसाड एंड नवसारी क्रॉस हुआ एंड वो दोनों अपनी फैमिली के साथ वापस पहुंच गए एंड ट्रेन में से उतर जाते हैं। मामा called that they had reached the station to pick us up. Our journey was long, but Himansh and I enjoyed alone. उनकी जर्नी बहुत लंबी थी, मामा को स्टेशन पे लेने के लिए आए, उनके मामा पहुंच गए हैं, उनको बहुत मज़ा आया। लॉन्ग जर्नी थी बट एंजॉय भी उन्होंने बहुत ज़्यादा किया है। Now I penning of my diary. I shall write rest of the diary after reaching at Mama's home. मामा के घर पे पहुँच के ही रिया ने क्या किया, अपनी डायरी एंड पेन को बंद करके रख दिया, क्योंकि अभी वो मामा के घर पहुँच गई है। उसका जो सफ़र था, ठीक है, उसकी जो जर्नी थी मामा के घर तक पहुँचने की, वो कंप्लीट हो चुकी है। अभी वो मामा के घर पे है, तो डायरी को एंड पेन को उसने थोड़ी देर रेस्ट करने के लिए दे दिया है। स्टूडेंट्स, पेज नंबर 56 पे कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, वो हमें सॉल्व करने हैं। कुछ क्वेश्चंस है जो आप खुद ऑन बना के लिखेंगे, ठीक है, एंड कुछ क्वेश्चंस के आंसर मैं आपको बता रही हूँ। यहाँ पे क्वेश्चन लिखा हुआ है, विच डिफरेंट लैंग्वेज स्पीकिंग पीपल हैव यू हियर्ड एक्सेप्ट गुजराती। गुजराती लैंग्वेज को छोड़ के और कौन कौन सी लैंग्वेज है जो किसी पीपल को आपने बोलते हुए सुना हो। तो गुजराती है, उसके बाद जैसे हिंदी, वो ज़्यादातर लोग बोलते हैं, हाँ मैंने उनको सुना है। देन फिर है इंग्लिश, उसके बाद जैसे हम बहुत सारी टीवी में उन सब जगह पे उर्दू लैंग्वेज, फिर मराठी लैंग्वेज, ठीक है, देन बंगाली लैंग्वेज, बंगाली, ठीक है, उसके बाद पंजाबी, ये वो लैंग्वेज हो हम ज़्यादातर सुनते ही रहते हैं। इसके बाद भी और भी बहुत सारी लैंग्वेज है, अगर आपको कुछ याद आ रहे हैं उनके नाम तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है, जैसे तमिल है, कन्नड़ है, वो भी कुछ लैंग्वेजेस है जो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। फ्रॉम विच स्टेशन डिड रियाज ट्रेन पास। कौन से स्टेशन से रिया की ट्रेन जो है वो पास होती है, उसके नाम बताने हैं। रियाज ट्रेन हैज़ पास्ड, सबसे पहले कौन सा स्टेशन आया था, सामखियाली, तो हम यहाँ पे लिखेंगे सामखियाली। रिया की ट्रेन है वो सामखियाली से पास होती है। नेक्स्ट सामखियाली फ्रॉम गांधीधाम, तो गांधीधाम का नाम भी इसमें मेंशन है। एंड देन अहमदाबाद, उसके बाद उसकी स्टेशन जो है ट्रेन जो है वो अहमदाबाद में रुकती है, तो हम यहाँ पे अहमदाबाद का नाम भी लिखेंगे, ठीक है। देन उसके पापा जब उनसे बात कर रहे होते हैं तो बताते हैं नडियाद, तो नडियाद, ठीक है। देन वडोदरा, ठीक है, फिर सूरत एंड नवसारी, ठीक है, वलसाड, ये सब उन जगहों के नाम है जहाँ से रिया की ट्रेन पास होती है, ठीक है। एंड लास्ट में वो कहाँ पहुँचते हैं, वापी स्टेशन। क्लियर स्टूडेंट, समझ में आ गया आपको। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये हमने वो नाम लिखे जहाँ से रिया की ट्रेन पास होती है, ठीक है। Riya's train passed through which station and it has not been mentioned here. Give the names of this station from the timetable which is given to page number 62. Students, पेज नंबर 62 पे टाइम टेबल दिया हुआ है, वहाँ से हमको कुछ प्लेस के नाम मेंशन करने हैं जो रिया की ट्रेन ने पास तो की है बट चैप्टर में हमें नहीं दिए हुए हैं, ठीक है। स्टूडेंट्स, पेज नंबर 62 पे कच्छ एक्सप्रेस में जो जो स्टेशन आ रहे हैं भूज टू वापी, ठीक है, उन सब के नाम लिखे हुए हैं। एंड अराइवल टाइम, डेparture टाइम, ये सब भी दिया हुआ है, कितना डिस्टेंस है, कितनी देर तक ट्रेन हॉल्ट करेगी, ये सब भी लिखा हुआ है। हमारा क्वेश्चन था कि रिया की ट्रेन है वो पास हो रही है, उसमें बहुत सारे स्टेशन का नाम मेंशन है, बट जो नाम मेंशन नहीं है उसका हमें बताना है, ठीक है। The names of the station through which Riya's train passed, but
हैव नॉट बीन मेंशन्ड आर, कौन कौन से है ये? नंबर 5 पे लिखा है बचाओ। स्टूडेंट्स बचाओ हमारे चैप्टर में कहीं पे भी नहीं आया है, ठीक है। फिर नंबर 7 पे लिखा है मलिया मियाना, ये नाम भी चैप्टर में कहीं नहीं आया। नंबर 8 पे लिखा है हलवद। नंबर 9 पे लिखा है धांगध्रा, ये नाम वो है जो हमारे चैप्टर में कहीं पे भी नहीं है। नंबर 10 पे लिखा है विरमगांव, ठीक है। नंबर 13 पे लिखा है आनंद। नंबर 15 पे लिखा है भरूच एंड 16 पे लिखा है अंकलेश्वर। स्टूडेंट्स ये वो वाले नाम हैं जो चैप्टर में मेंशन नहीं है, बट ट्रेन वहाँ से पास हुई है, ये स्टेशन के नाम है। ये है जहाँ पे मैंने अंडरलाइन की है, ये हमारा आंसर है, ठीक है। स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन है लिस्ट आउट द फेमस आइटम्स और थिंग्स ऑफ योर एरिया, विलेज और सिटी। आपके एरिया में, विलेज में या सिटी में जो फेमस आइटम है उसके नाम की लिस्ट बना लो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज लिस्ट आउट द फेमस आइटम्स और थिंग्स ऑफ योर एरिया, विलेज और सिटी। स्टूडेंट्स आपका जो एरिया है, आपका जो विलेज है, जो सिटी है, वहाँ पे कौन सी फेमस आइटम मिलती है, कौन सी फेमस चीज़ है, उसकी लिस्ट बना के हमको यहाँ पे लिखनी है। जैसे हमारे पेपर में बुक्स में एक चैप्टर में लिखा हुआ था घारी ऑफ सूरत, सूरत का घारी, पटोलास ऑफ पाटन, ठीक है। उसी तरीके से हमको लिखना है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं दिशा, दिशा भी एक सिटी का नाम है, ठीक है। दिशा में क्या फेमस है? दिशा का फेमस है टिकड़ी भजिया। क्या फेमस है वहाँ के? टिकड़ी भजिया जो है वो बहुत ही फेमस है। एंड फेमस थिंग्स में हम लिखेंगे पोटैटोज, जो पोटैटोज है वो बहुत ही फेमस है दिशा के, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वाले में लिखते हैं। नेक्स्ट है पालनपुर। पालनपुर, पालनपुर का क्या फेमस है? पालनपुर में तो बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि चमचम, पेड़ास ऑफ रोस्टेड मावा, ठीक है। तो आप याद रख लेना, मैं यहाँ पे सिर्फ चमचम ही लिख रही हूँ। ये एक स्वीट है पालनपुर का जो बहुत ही फेमस है। और वहाँ की थिंग्स कौन सी फेमस है? डायमंड, तो हम थिंग वाले बॉक्स में लिखेंगे डायमंड। एंड दूसरी चीज़ है परफ्यूम, तो हम यहाँ पे लिखेंगे परफ्यूम्स, ठीक है। ये दोनों चीज़ें पालनपुर की फेमस हैं। नंबर 3 पे लिखेंगे हम पाटन। पाटन के जो फेमस स्वीट है, मतलब खाने की चीज़ है, वो है देवड़ा। वहाँ के देवड़ा बहुत ही फेमस फूड आइटम है। एंड थिंग्स में है पटोड़ा। क्लियर? ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाउ आर वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई इन द ट्रेन कैरेज डिस्कस। ट्रेन के जो कैरेज हैं उनके डब्बे में इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर कैसे सप्लाई होता है उसके बारे में हमको आंसर देना है। देन आंसर इज वाटर इज फिल्ड इन ईच कोच एट द रेलवे स्टेशन फ्रॉम वेयर द ट्रेन स्टार्ट। This water is used by passengers in the bathrooms, toilets and to wash their hands and face. For electricity, there is a facility of generators on every train. Lights and fans run due to this. In some trains, there are stiff pole-like wires above the train which are attached to electric wires running over the train. This increases the speed of the train. Such trains are very useful for trade between the bigger city of our country. Recognize the people given below in the pictures and write their names. What work do they do? Discuss. स्टूडेंट्स हमें बताना है पेज नंबर 57 पे जो दिया हुआ है कुछ पिक्चर्स, उसमें से बताना है हमें कि क्या काम कर रहे हैं, ठीक है, एंड कौन है ये। तो नंबर वन की हम बात कर रहे हैं, तो ये है पोर्टर। पोर्टर को हम कूली भी कह सकते हैं, तो आप पोर्टर भी लिख सकते हैं एंड कूली भी लिख सकते हैं, ठीक है। नंबर 2 की बात कर रहे हैं, तो ये है गार्ड। कौन है? ये गार्ड है।
ठीक है। जो ट्रेन होती है उसके हाथ में देखिए 2 फ्लैग है, हरी झंडी एंड लाल झंडी। तो ये इसका काम है, ठीक है, क्या काम करना है। नंबर 3 पे है इंजन ड्राइवर। कौन है ये? नंबर 3 पे इंजन ड्राइवर, ये ना ट्रेन चलाता है, इंजन रूम में बैठा होता है, तो इंजन ड्राइवर। नंबर 4 पे देखिए, इस तरीके का तो हमने देखा ही था, हमारे चैप्टर में आया था। ये है टिकट चेकर, ये टिकट चेक करता है, ठीक है। नंबर 5 पे है पुलिस वाला। अभी पुलिस का काम क्या है? हमारे चैप्टर में हम रेल की बात कर रहे हैं, ट्रेन की बात कर रहे हैं, तो ये है रेलवे पुलिस, ये रेलवे की पुलिस वाला है, ठीक है। नंबर 6 पे जो है वो हम इसको क्लीनर भी बोल सकते हैं एंड स्लीपर भी बोल सकते हैं, सॉरी स्वीपर। तो हम क्लीनर भी लिखेंगे एंड स्वीपर भी लिखेंगे, दोनों सही आंसर रहेंगे। नंबर 7 पे है टिकट वेंडर। एक लेडी है जिसके आगे एक कंप्यूटर रखा हुआ है, मीन्स ये टिकट का काम चेक करिए, टिकट चेक करेगी, टिकट बना करेगी, ठीक है। हम कुछ इंक्वायरी भी इससे कर सकते हैं, मीन्स ये है टिकट वेंडर। स्टूडेंट्स, आई होप सो आपको ये समझ में आया होगा।